Hey friends, welcome back to my channel and today we are going to study Contract of Guarantee जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 126 में दिया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज़ होती हैं। ए जाता है बी के पास और मांगता है 1 लाख रुपए, लेकिन बी कहता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन सी जो है वो एक वेल रेप्यूटेड बिजनेसमैन है, वो जाता है बी के पास और कहता है कि इसे पैसे दे दो, अगर ये ना दे सका तो मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे जो तीसरा आदमी जो इतना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेने को तैयार है, तो जो सी है वो बन जाता है गारंटियर, मतलब कि वो श्योरिटी बन जाता है। वो श्योरिटी देता है कि अगर ये ना दे सका तो मैं दे दूंगा। तो दोस्तों जो तीसरा पार्टी है सी, वो बन जाता है गारंटी। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो अब देखते हैं इसका बुकिश लैंग्वेज। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जो परफॉर्म करता है थर्ड पार्टी। वो प्रॉमिस लेता है कि अगर क्रेडिटर पैसा ना दे सका तो मैं दूंगा। तो देखते हैं इसको, ए बी और सी। बी और सी काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, दोनों जाते हैं कार शोरूम कार ख़रीदने के लिए। तो दोस्तों हम लोगों को तो पता है कि हम लोग अगर कोई भी बैंक कहीं भी बैंक जाए या कोई भी शोरूम जाए तो वहाँ पे गारंटियर मतलब श्योरिटी की बहुत ज़रूरत होती है, दैट इज़ थर्ड पार्टी की ज़रूरत होती है। तो जैसे बी और सी गए शोरूम में कार ख़रीदने के लिए, तो ए मतलब प्रिंसिपल डेप्टर वो कहता है कि बी को कि तुम किसी गारंटियर को लेकर आओ, मतलब कि कोई श्योरिटी को लेकर आओ, मतलब अगर तुम पैसे ना दे सके इंस्टॉलमेंट में तो तुम्हारे बदले वो देगा। तो बी अपने फ्रेंड सी को श्योरिटी बना देता है। तो यहाँ पे सी जो है जो श्योरिटी लेता है वो बन जाता है थर्ड पार्टी, और ये पूरा का पूरा कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब कुछ एसेंशियल फीचर्स देखते हैं। पहला है कि एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेप्ट, मतलब दोस्तों कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब जैसे अगर ए जाता है बी के पास और कुछ गुड्स मांगता है, बी कहता है कि पहले सी को श्योरिटी के तौर पे लाओ तभी मैं तुम्हें दूंगा। तो ये जो पूरा सीन है वो हो जाता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन दिया हुआ है सेक्शन 127 में। उसमें ये दिया हुआ है कि कोई भी प्रॉमिस लिया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर। ओके, मतलब प्रिंसिपल डेप्टर के लिए बेनिफिट के लिए श्योरिटी को रखा जाता है यहाँ पे जो गारंटी दे सके। फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, मतलब कि जो थर्ड पार्टी है वो एकदम खुले दिल से आपका सपोर्ट करे, तभी आप डरा धमका कर किसी को श्योरिटी नहीं रख सकते श्योरिटी के तौर पे, ठीक है। ओरल और रिटन होना चाहिए। अब रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी क्या है? बाय गिविंग नोटिस जो सेक्शन 130 में दिया गया है, और दूसरा है बाय डेथ ऑफ श्योरिटी जो सेक्शन 131 में दिया गया है। बाय गिविंग नोटिस देखते हैं। मान लीजिए कि ए गारंटी करता है बी को कि एक्सटेंट ऑफ बिल जो कि 10,000 का है वो सारा का सारा जो बिल है, बिल का जो मनी है वो सी पे करेगा। अब बी विड्रॉ करता है सी पे वो सारा खर्च, सी एक्सेप्ट भी कर लेता है, लेकिन बाद में ए जो है वो नोटिस भेज देता है रिवोकेशन का। यहाँ पर सी क्या करता है कि उसको रिफ्यूज़ कर देता है, मतलब कि यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मतलब सी जो है वो अब तैयार भी नहीं है देने को पैसा, और ए खुद उसको रिवोकेट करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर ए ने गारंटी लिया था तो ए को फुलफ़िल करना पड़ेगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।